रात के 3 बज रहे हैं और लगभग 6 बजे से लाइव आने का मकसद ये है अभी 3 बजे रात के कि हम 6 बजे से यहाँ पर हैं। एक मज़दूर जो सेक्टर 132 नोएडा में मज़दूरी करता था वो वहाँ बीमार हुआ, उसको डायरिया उल्टी दस्त की बीमारी हुई। वहाँ से एक बंदा जो ये बेचारे गुड्डू भाई हैं जो खुद मजदूरी करते हैं वहाँ रहते हैं, और एक ये कमलेश कुमार ये उनके साथी थे। ये उठा करके वहाँ से, चूँकि उनको नोएडा में कोई जानकारी नहीं थी, वहाँ से उठा करके ये जो हॉस्पिटल है लॉयंस हॉस्पिटल खिजराबाद में लेकर के आए। इन्होंने मेरे परिचित थे अनवर साहब, इन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल कर करके मुझे बताया कि मैं मुजफ्फरनगर हूँ, रास्ते में हूँ, थोड़ा सा वो मजदूर किस्म के लोग हैं, आप वहाँ चले जाइए और उनकी हेल्प कर दीजिए। मैं आया, मैंने आकर के देखा तो इन्होंने बताया कि जब हम लेकर के रास्ते में आ रहे थे तो हॉस्पिटल के अंदर आने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इन्होंने हमें बताया जब यहाँ हम पहुँचे कि हॉस्पिटल में हमने पूछा भाई क्या मामला है, तो उन्होंने बताया जी वो डेथ हुआ है, जब वो डेथ हो गई थी तब वो अंदर आए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उपचार के नाम पे इनसे 9,000 रुपये जमा करवाए। एक मरे हुए इंसान को रख करके उसके 9,000 रुपये इन्होंने उनसे जमा कराए और फिर पुलिस को कॉल भी कर दिया गया। चलिए, पुलिस को कॉल कर दिया गया। पुलिस वाले एनएफसी थाने से मिस्टर समर सिंह ASI हैं, वो आए और उन्होंने आने के बाद मैं इतने पहुंच चुका, मैं जब आया तो वो लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा भाई क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। मैंने बोला तो अब इनके जो जिनका वो बच्चा था, फिर उनके परिचित भी ये जो हमारे सफ़ीक साहब, ये भी कुछ देर में अपनी, ये उनके बहनों ही लगते हैं, इनका वो साला था, ये अपनी वाइफ के साथ में यहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर जब बात होने के बाद समय सिंह जी को ये बताया जाता है कि देखिए ये डेथ नेचुरल डेथ हुई है। वो आ रहे थे, आने के बाद वहाँ पर रास्ते में उसकी डेथ हो गई, जिस पर हॉस्पिटल ने अपना बिल बनाना शुरू कर दिया मरे हुए आदमी के ऊपर। नंबर 1 पॉइंट की बात यह है। सेकंड बात यह है कि उसके बाद वो जो समय सिंह जी थे, जो दिल्ली पुलिस जो सदैव आपके तत्पर रहती है आपकी सेवा के लिए, उन्होंने जो यहाँ पर किया वो एक बहुत निंदनीय था। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर देखिए उनका बॉडी है, ये बेचारे परेशान थे। इन्होंने कहा जी हम कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, किसी तरह की कोई हम इसमें कार्रवाई नहीं चाहते, चूँकि वो है ही नहीं, कोई कार्रवाई का इशू ही नहीं है उसके अंदर। एक बीमार आदमी आया है, नेचुरल आया, उसकी डेथ हो गई, उसको अपने घर को लेके जाना है। लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल से कहा कि MLC कराओ। अब इसमें MLC कराने में परमिशन तो गार्जियन की मिलनी चाहिए थी, यानी सफ़ीक साहब परमिशन देते, लेकिन पुलिस वाले ने ही अपनी परमिशन दे दी और हॉस्पिटल ने उसकी MLC कर भी दी। यानी दोनों की कहीं ना कहीं ये वल्लाहु आलम ऊपर वाला जानता है कि क्या मामला था। MLC करने के बाद अब वो कहते हैं कि ये केस हम नोएडा शिफ्ट करेंगे, चूँकि नोएडा का है। इन्होंने नोएडा फ़ोन किया, नोएडा, ये खुद भी नोएडा से बिलोंग करते हैं, ऐसा अभी मुझे थाने में मालूम हुआ। तो इन्होंने जो है नोएडा शिफ्ट किया कि भाई हम, फिर उसके बाद मैंने यहाँ के जो NFC थाने के राजेंद्र जैन साहब जो SHO हैं, मैंने उनको कॉल किया और बताया कि मैं बोल रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे 9 बजे का समय दिया, मैं वहाँ पहुँचे मैं इन लोगों के साथ में वहाँ पहुँचा और मैंने उनसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन मुझसे पहले यहाँ से समय सिंह जी गए और उनको जाकर के नहीं पता क्या क्या बताया। और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने सिर्फ मुझसे चलते चलते इतना ही जवाब दिया, वो बात करने के लिए भी मुझसे तैयार नहीं थे। और उन्होंने सिर्फ इतना ही मुझे बताया कि देखिए ये केस हमने नोएडा शिफ्ट कर दिया है और नोएडा पुलिस साहब बात करिए, अगर वो परमिशन देती है तो आप अपनी बॉडी ले जाइए। यानी ना तो हमें हॉस्पिटल बॉडी दे रहा है और ना हमें पुलिस कोई कॉपरेशन कर रही है। उसके बाद हमने नोएडा पुलिस से सफ़ीक साहब ने बात की, इनकी बात हुई, वहाँ से पुलिस वालों की जो भी थे उनका जो उन्होंने कहा कि भाई ये तो नेचुरल डेथ है, आप वहाँ लिख करके दे दीजिए, अपना आधार कार्ड वहाँ दे दीजिए और लिख करके बता दीजिए कि जी हाँ ये फॉर्मेलिटी पूरी करके आप वहाँ से बॉडी ले जाइए, बॉडी कोई नहीं रख सकता है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। सेम बात हमने समय सिंह जी को बताई, तो समय सिंह जी ने थाने में तो उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद रात के 12:30 1 बजे 2 पुलिस वाले
एक का नाम शायद आलिम था और एक और थे कोई साहब, राकेश या मुकेश कुछ ऐसे थे। ये 2 पुलिस वाले सिपाही आते हैं और आकर के यहाँ पर रिसेप्शन पर इनके कहते हैं कि आप बॉडी जब तक नहीं दोगे जब तक नोएडा पुलिस नहीं आएगी। अब नोएडा पुलिस, फिर हमने 100 नंबर पर कॉल किया, शफीक साहब ने किया। इन्होंने जब वहाँ करते रहे, कॉल की, एक बार कॉल किया तो एक साहब की कॉल आई तो इनसे कहा गया कि आप जो है यूपी के, ये आपको हम नंबर दे रहे हैं और इन पर आप कंट्रोल रूम के नंबर में कॉल करिए। इन्होंने एक नंबर पर कॉल किया, उन्होंने बताया इस नंबर पे करिए, इन्होंने फिर उस पे किया, उन्होंने बताया इस पे करिए। तो वो जो नंबर पर जो ट्रू कॉलर पे बताया नंबर था नोएडा का कंट्रोल रूम का, उस पर हमने बात की। उन्होंने कहा, उनको जब पूरी हमने तफ्तीश से बात समझाई, हमने हॉस्पिटल के इंचार्ज जो यहाँ बैठे हुए थे, जो इमरजेंसी के इंचार्ज थे, उनसे उनकी बात कराई। उन्होंने सारा कुछ उनको बताया और समझाया कि इनको बॉडी आप दे दीजिए, हमारा इसमें कोई वो नहीं और हमारी तरफ से परमिट है, आप ले जाइए अपनी बॉडी को। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप, वो जो पुलिस वाले हैं वो मना कर रहे हैं, वो बार बार भाई जो भी कुछ करना है, अगर इनको कुछ करना है तो ये करें, उनको कुछ करना है तो वो करें, लेकिन बॉडी तो दें। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अभी उस बॉडी को लेकर के जाना है, गर्मी के दिन है, गरीब बच्चा है, उसको, उनके माँ बाप को कैसे बुला के यहाँ लाएं? उनके बहनोई साहब खड़े हैं। तो इन्होंने हमसे कहा, समय सिंह जी ने, कि जी आप उनके माँ बाप को बुला दीजिए। अरे भाई, उनके बहनोई साहब खड़े हैं, उनकी बहन खड़ी है, आपको इसमें आपत्ति क्या है? जब यूपी पुलिस से फिर हमने क्या किया कि खुद कॉन्फ्रेंस दोनों की कराई, समय सिंह जी की भी, खुद ये सारा काम हमारे शफीक भाई ने किया जो उनके बहनोई हैं। फिर भी उसके बाद भी अब भी हम लॉयंस हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं और कोई भी, ना तो हमें प्रशासन की कोई मदद यहाँ पर मिली है, ना दिल्ली पुलिस ने कोई मदद की है और ना ही कोई हॉस्पिटल मदद कर रहा है। किसी तरह की भी कोई हेल्प नहीं है, किसी तरह की भी हेल्प नहीं है। और यहाँ सब के सब लोग परेशान हैं। रात के 3 बज रहे हैं। शफीक साहब बेचारे जयपुर से आए हैं, उनके बहनोई थे। आगे बात ये आपको कुछ बताएंगे जो इन्होंने किया है, क्या क्या किया है, कैसे किया है। लेकिन इस वक्त इन्होंने इतनी, मतलब आप समझिए कि इतना आपस में इनका करप्शन बढ़ चुका है कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं और कहीं ना कहीं बेवजह आवाम को परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री अमित शाह जी से और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर किसी भी तरह, एनएफसी थाना यहाँ पे लगता है, उन पर, और यहाँ डीसीपी हैं हमारे राजेश देव जी, मैंने उनको भी कॉल किया था, वो भी कॉल रिसीव नहीं कर पाए। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस गरीब आदमी को इनकी बॉडी दिलवाई जाए और जो इस तरह की प्रताड़ना दे रहे हैं आवाम को, उनके खिलाफ कोई ना कोई तो कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। मैं रफ़ीक अहमद, जिसका इंतकाल हुआ है वो मेरा साला है। मैं यहाँ करीब 5 बजे के आसपास आया। उस समय दो पुलिस वाले हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए थे, अपना डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर रहे थे ये लोग। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि हम नोएडा पुलिस को, हम इसको हैंड ओवर कर रहे हैं, नोएडा पुलिस आएगी और आपको लाश जो है वो आपको हैंड ओवर करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग काफ़ी रात तक हम लोग किसी उलझन में पड़े रहे। कभी नोएडा पुलिस को कॉल कर रहे थे, कभी दिल्ली पुलिस को कॉल कर रहे थे। और जहाँ पे भी बात हुआ, पर्सनली पुलिस वाले से भी बात हुआ है और उनके कंट्रोल रूम में भी बात हुआ है। दिल्ली में 100 नंबर हमने मिलाया और नोएडा में जो कंट्रोल रूम है उस पर हमने मिलाया, और दोनों जगह से हमें मायूसी ही मिली है, कुछ नहीं मिला है। दोनों जगह हमें यही बोला गया है कि दिल्ली पुलिस देखेगी, नोएडा पुलिस बोली है दिल्ली पुलिस देखेगी, दिल्ली पुलिस बोली है नोएडा पुलिस देखेगी। लेकिन कोई यहाँ पे मौके पे नहीं आया है। लाश हमें मिला नहीं है। लाश हमें लेकर जाना है करीब 900 किलोमीटर दूर, और हॉस्पिटल का भी रवैया यहाँ पे ठीक नहीं है। ये उनके साथी है कमलेश, यही वहाँ से जब वो लेकर के चले हैं वहाँ पर यही लेकर के ऑटो में डाल करके लेके आए बेचारे ये। और ये बताएं आप कैसी तबीयत थी जब लेके आए हैं और यहाँ क्या हुआ? उसका तबीयत वहाँ सुबह खाना खाया नहीं था, ऐसे काम पर गया नहीं। उसको मैन साहब के पास फ़ोन किया तो बोल रहे थे कि काम पर नहीं जाएंगे, तो उसके बोले कि काम पे मत जाओ, तो छुट्टी पर आ गए। उसके साथ एक और बंदे हैं, वो भी छुट्टी पर आ गए। उसके बाद में कुछ उसका गर्मी जैसे महसूस हुआ। उसके बाद में फरमान साहब हमारा गया वहाँ पे, कोई कुछ दवा दिया, ग्लूकोज जो दिया, उसका थोड़ा आराम हुआ। उसके बाद में हम मेरे पास फ़ोन किए, हम आए, उसको ऑटो बुक किए,
यहाँ ऑटो बुक करके लेकर आए यहाँ दिल्ली लेकर आए हम लोग। तो यहाँ थोड़ा कुछ तो नहीं, उसका सिचुएशन और कुछ लग रहा था। फिर हम लोग कोई बताया कि इस अस्पताल में डायरेक्ट लेकर जाओ। हम लोग डायरेक्ट लेकर आए यहाँ पे, तो उसका सिचुएशन अभी थोड़ा कहीं सही था।